नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि आज का जो बिंदु रहने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बार बार क्या है कि मैसेज आ रहे थे जैसे, और उसके अलावा कुछ फ़ोन्स वगैरह भी कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या रहती है कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब बार बार मैसेज आते हैं तो फिर से बनाना पड़ता है और उस बात को कुछ नए तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है कि किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि आप उस बात से प्रेरित हो जाएं और आपको एक नया तरीका मिल जाए जो आप पर मतलब शूट करता हो, समझ रहे हो ना। और एक ये था कि याद नहीं होता है। अब याद वाली समस्या तो क्या है कि एक्चुअल में याद कितना करना है इसका भी पता नहीं है। जो टॉप आता है, ठीक है ना, जब परीक्षा एग्जाम आता है तो जो टॉप आता है वो भी एग्जाम से पहले यही कह रहा होता है कि यार पढ़ तो बहुत रहे हैं, याद नहीं होता है। और जिसके नंबर कम आते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं। तो लगभग ये याद का भी एक है कि याद कितना करना है और कैसे करना है। तो इन दो ही बातों पर आज हम बात करेंगे कि पाठ्यक्रम को पूरा कैसे किया जाए और याद कैसे हो। तो दो बातों के लिए मैं सिर्फ दो ही मूल मंत्र बताऊंगा, प्रत्येक बात के लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो है आपको प्रभावित करेंगे और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी। तो पहली बात तो ये थी कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है। दूसरी बात हमारी ये है कि याद नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहली बात पर आते हैं कि पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है, तो पाठ्यक्रम पूरा कैसे किया जाए। तो ऐसा है कि जब है ना मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं इस बात को बताने से पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि मेरे पास मैसेज आते हैं कि सास पढ़ने नहीं देती है, क्या करें, जबरदस्ती होती है। घर में काम इतना ज़्यादा होता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर में काम इतना अधिक होता है कि थक कर चूर हो जाते हैं। घर में इतना लड़ाई झगड़ा होते हैं कि इस लड़ाई झगड़े से निजात पाना चाहते हैं। गरीबी बहुत है, पुस्तक खरीदने के भी पैसे नहीं है, एज हो चुकी है, लास्ट साल बचा हुआ है, किसी न किसी तरह से इस बार लगना है सर, 4 बार पढ़ चुका हूं कोर्स को लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा है। मतलब ऐसी चीजें, मतलब जो बहुत बुरी, मतलब जो स्थिति है ना वो बहुत नाजुक है स्थिति। नाजुक की बात करूं तो वर्तमान के समय में जो बेरोजगारी है ना वो सबसे बड़ा अभिशाप है। अब कहा गया है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वर्तमान में क्या रुपया सबसे बड़ा हो गया है। हम न चाहकर भी रुपये के जाल से नहीं निकल सकते। सबसे महत्वपूर्ण रुपया हो गया। किसी ने कहा था ना कि पैसों से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं। अधिकतर चीजें पैसों से खरीदी जा सकती हैं वर्तमान समय में। इसलिए पैसे का बहुत महत्व हो गया। और जब पैसे का इतना अधिक महत्व हो गया, क्योंकि पहले पैसे का महत्व नहीं था इतना, इसलिए बेरोजगारी का भी कोई मतलब नहीं था, ठीक है ना। बेरोजगार लोग भी आराम से रहते थे, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में पैसे का महत्व बहुत अधिक हो गया है, तो बेरोजगारी क्या एक अभिशाप की तरह हो गई है। और इस दलदल से आपको निकलना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आप ऐसा सोचते हो कि इस दलदल से आप कोई और तरीका मिलेगा, तो नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी क्षेत्र में चले जाओ। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई दुकान कर लेंगे, कोई जॉब कर लेंगे, कहीं जॉब लग जाएंगे। तो अगर कहीं जॉब लग जाओगे आप, तो 10,000 20,000 की जॉब, आप सारी उम्र उसी दलदल में फंसे रहोगे। उस दलदल से आप कभी बाहर नहीं निकल सकते। और अगर अब आपने साल 2 साल अगर डटकर मेहनत कर ली, असंभव प्रयास आपने अगर कर लिए, तो फिर आप इस दलदल से बाहर निकल जाओगे। और दलदल से बाहर आपको निकलना ही होगा। वो किसी ने लिखा है ना कि बेहिम्मते ने जो दोष दिंदे ने मुकद्दरां दा, ठीक है ना। बेहिम्मते ने जो दोष दिंदे ने मुकद्दरां नूं, उगण वाले उग ही पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। तो जो पौधे उगने वाले होते हैं वो सीना पाड़ के पत्थरों का निकल जाते हैं। तो जिन्होंने आगे निकलना होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी, अभी बार बार हम पढ़ते रहते हैं कि टैक्सी वाली की बेटी ने टॉप किया, घर में पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, लेकिन फिर भी टॉप किया। तो करने वाले जो कर जाते हैं, हम तो जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों के अंदर वो टॉप करते हैं।
और बड़े बड़े आलीशान महलों में रहने वाले भी पढ़ते नहीं, आवारा घूमते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें रहती हैं। इन दलदल से आपको निकलना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। नींद आती है तो नींद भुलानी पड़ेगी, शरीर थक जाता है तो भी काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो बात चल रही थी पाठ्यक्रम पूरा करने की। एक ही बात है जो मैं पहले बता चुका हूं, जो बाद में बतानी चाहिए वो पहले बता चुका हूं। ये सब आप करोगे तो पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 बजे उठना शुरू कर दो। 4 बजे आप उठना शुरू कर दो, पाठ्यक्रम आपका पूरा अपने आप ही हो जाएगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। 4 बजे उठो और पढ़ना शुरू कर दो, अपने आप पाठ्यक्रम पूरा आपका हो जाएगा। दूसरी बात, इस पर वैसे तो बहुत बड़ी वीडियो बना चुकी है, लेकिन ये एक ही मूल मंत्र है कि आप 4 बजे उठना शुरू करो और आपका पाठ्यक्रम पूरा होगा, इसकी गारंटी है। दूसरा ये था कि याद नहीं होता, इसका भी एक मूल मंत्र दे देता हूं, बड़ा ही आसान है। याद नहीं होता, कारण एक है, क्योंकि 99% विद्यार्थी जो है रिवाइज नहीं करते हैं। 99% विद्यार्थी रिवाइज नहीं करते हैं और पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली विद्यार्थी जो रहता है कम से कम 3 महीने, और वैसे नॉर्मली 6 महीने लग जाते हैं एक पाठ्यक्रम को पूरा करने में। अब 6 महीने में वो विद्यार्थी क्या करता है, क्योंकि उसका रोज का टारगेट उससे पूरा नहीं होता, रोज का टारगेट पूरा नहीं होता, तो वो चाहता है कि आगे वाला टारगेट, फिर वो रिवाइज करता ही नहीं। अगर वो रिवाइज करेगा तो टारगेट और पीछे रह जाएगा, तो उसको 6 महीने लग जाते हैं। नॉर्मली हम माने 5 महीने लगे। अब जो टॉपिक आज पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज आप 5 महीने बाद कर रहे हो, तो वो कहाँ से रहेगा, वो सारा का सारा सफाचट हो जाएगा, वो आपको याद रहने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने पढ़ना है और रविवार को वो सारा रिवाइज करना है। और आपने ये फिक्स रखना है कि रविवार को मैंने पढ़ा है वो मैं रिवाइज जरूर करूंगा, चाहे मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ना और याद कुछ नहीं रहना, इससे अच्छा तो यह है कि कम पढ़ें और सारा याद रहे, ये जरूरी है। तो शनि रविवार को हमेशा रिवाइज कर रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात। दूसरी बात कि जब 15 दिन हो गए तो 15वें दिन फिर जो नेक्स्ट रविवार आ रहा है, पीछे जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करें। फिर अगर आपके 21 दिन हो गए हैं तो फिर पीछे जो भी पढ़ा है संडे को रिवाइज करें। फिर पूरा महीना हो गया है तो जो भी पीछे पढ़ा है वो संडे को रिवाइज करें। संडे को पूरा नहीं होता है तो थोड़ा बहुत मंडे भी मिला लें, नहीं तो संडे को स्पीड से आप उसको एक बार उसकी रीडिंग जरूर लगाएं। अगर यह तकनीक, हर शिक्षक यही कहता है कि रिवाइज करें, किताबें अधिक इकट्ठी न करें, अपने गुरुजनों से पूछकर सीमित सामग्री इकट्ठी कर लें और सिर्फ उसको बार बार पढ़ें। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी और याद भी अवश्य रहेगा। और एक छोटा सा काम और कर लें कि शॉर्ट नोट्स अवश्य बना लें। शॉर्ट नोट्स से तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ है उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बेसिक जानकारी क्या होती है कि जैसे छायावाद की बात करूं तो छायावाद के जो 4 कवि हैं, ठीक है ना, जो 4 कवि हैं, उन 4 कवियों का जीवन परिचय, उनकी शैली, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं, ठीक है ना, ये सारा आपके पास एक पेज पर, और ये सब कुछ 1 या 2 पेज पर आ जाएगा। ये सारा आपके पास, ये बेसिक नॉलेज होता है। अब उन रचनाओं में आगे क्या है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में किसने क्या कहा था, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें तो होनी चाहिए, वो बातें बाद में हम याद करेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब कहने से तात्पर्य ये है कि आपने बहुत पढ़ा और मैंने पूछ लिया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, आपको जयशंकर प्रसाद का जन्म ही नहीं ध्यान है, तो फिर आपके पढ़ने का क्या फायदा हुआ। इसलिए बेसिक नॉलेज जरूर याद रखें, और बेसिक नॉलेज आपको तभी रहेगा जब आपका शॉर्ट नोट्स वाला रजिस्टर तैयार होगा। तो वो जरूर तैयार करें और उसको रिवाइज करें, क्योंकि परीक्षा के समय में आप पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो शॉर्ट नोट्स होंगे 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। क्योंकि अगर आपको किसी ने जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा तो आप जयशंकर प्रसाद के बारे में बता सकते हैं कि इनका जन्म इस सन को हुआ था, इनका निधन इस सन को हुआ था, इनका इस गांव में हुआ था जन्म, इनको इस नाम से जाना जाता था, इनको ये उपाधियां मिली थी, इन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया था, इनके काव्य संग्रह ये है, इनके कहानी संग्रह ये है, इनके नाटक ये है, ठीक है ना। ये सब आप बता दोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हैवी रहेगा, ठीक है ना। और वहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपकी पढ़ने की क्षमता में विकास करेगा, आपको याद ज़्यादा होगा और आपको और अधिक प्रेरित करेगा कि आप और अधिक मेहनत करें, आपको थकने नहीं देगा। कि जहां, ठीक है ना, जहां कुछ मिलने लग जाता है ना तो वहां हम थकते नहीं हैं।
ठीक है ना, और जहाँ हमें कुछ मिलता नहीं है फिर हम थकने लग जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा कुछ करें कि शॉर्ट नोट्स वाला रजिस्टर तैयार करें और उसके अलावा प्रत्येक रविवार को रिवाइज करने का रखें। ये दोनों काम आपके होंगे, साथ में आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होगा और साथ में आपको याद भी रहेगा और साथ में आपको सफलता भी मिलेगी, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।